साथियों, तो रोजगार वित्त समिति की स्वागत है। तो साथियों, जैसे कि दिल्ली पुलिस का जो एक बुक है जो आप लोग को SCM AWOOTPO एंड बराबर की जीके जीएस बहुत ही अच्छी बुक है। तो इस बुक का PDF हमारे टेलीग्राम को व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ पर जुड़ना और चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्क्रीन पर जो आप लोग को जो है नंबर आप लोग को मिल जाएगा यूट्यूब था कि आप चैनल के ऊपर आप लोग को मिलेगा साथियों। ठीक है, चलो इस बुक को हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। तो साथियों, ये जो बुक है दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही अच्छे बुक है। सामान्य ज्ञान के RW की जो बुक है, रोजगार की सर की जो बुक है। तो इस बुक में आप लोग का जो एग्जामिनेशन रहने वाली है, कितने में आप लोग का जो एग्जामिनेशन रहने वाली है, ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं। उसका जो फिर क्लास को हम लोग शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस 2025 का जो आप लोग का एग्जामिनेशन रहने वाला है, इसमें आप लोग कुल आप लोग का 100 मार्क का जो है एग्जामिनेशन रहने वाली है। साथ ही उसमें आप लोग का जो नेगेटिव मार्क रहने वाला है 90 मिनट आप लोग का समय दिया, 90 मिनट समय देगा 1/1/1 आप लोग का जो है नेगेटिव मार्क रहने वाली है। साथ ही इसमें जो प्रत्येक प्रश्न का जो मान आप लोग का 1 नंबर रहने वाली है एंड आप लोग का 0.25 जो आप लोग का एक क्वेश्चन गलत होने से आप लोग को मार्क्स काटा जाएगा साथियों। ठीक है, उसके बाद जो आप लोग का प्रत्येक प्रश्न हिंदी और जो आप लोग को 2 भाषा से आप लोग को लिया जाएगा, एक रहेगा हिंदी और एक रहेगा इंग्लिश आप लोग को लिया जाएगा और सभी भाषाओं का बिल्कुल आप लोग का जो रहेगा। ठीक है, अब कितने मार्क की जो एग्जामिनेशन रहने वाले, तो आप लोग का सामान्य ज्ञान से 50 क्वेश्चन रहने वाली है। उसका तत्कालिक से आप लोग का 25 क्वेश्चन रहने वाली है एंड इसमें आप लोग का 15 मार्क्स कंप्यूटर से आप लोग का जानकारी आप लोग का 10 मार्क रहने वाला है। कुल आप लोग का जो 100 मार्क का एग्जामिनेशन रहने वाली है साथियों। ठीक है, इसमें आप लोग का जो आयुष में मांगा गया तो 18 से 25 आप लोग का जो आयुष में यहाँ पर मांगा गया। ठीक है, बाकी इसमें हम बात करने वाले हैं कौन सी जो आप लोग का टॉपिक इसमें जो रहने वाली है साथियों। ठीक है, तो इसमें आप लोग का सबसे पहले जो रहने वाले विषय सूची के बारे में बात करेंगे। तो इसमें आप लोग का जो विषय रहने वाली है, इसमें आप लोग का पहले रहेगा इतिहास, उसके बाद रहेगा भूगोल रहेगा एंड भारतीय राज्य व्यवस्था रहेगा, उसका भारतीय अर्थव्यवस्था रहेगा एंड उसके बाद जो रहने वाली है सामान्य विज्ञान रहने वाली है साथियों। ठीक है, और बाकी जो रहेगा आप लोग का स्टैटिक जीके रहने वाली है साथियों। ठीक है, तो इसमें आज हम देखने वाले हैं, आज जो हमारा क्लास रहने वाली है ये रहने वाली है इतिहास से हमारा जो है शुरू रहने वाली है। ठीक है साथियों, कई पार्ट में डिवाइड करके हम लोग इस क्लास को करने वाले हैं। तो चलो फिर देखते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा जो पार्ट है यह इतिहास के ऊपर रहने वाली है साथियों। ठीक है, तो जैसे कि साथियों कलर तो मैं छोटा कलर को एक बार चेंज कर लेते हैं। तो रेड कलर जो है सबसे मस्त कलर है, इसको हम लोग ले लेते हैं रेड को और छोटा कर लिया जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें जो आप लोग का पूरा जो है रिवाइज के आधार पर जो है इस बुक को जो है बनाया गया है। तो पहला क्वेश्चन है मनुष्य इतिहास में किस काल से खाद्य उत्पादन बनाया था। तो मनुष्य किस काल से बनाया था, ये तो है नववर्षण युग से बनाया था। कौन से पुरावर्ष युग से जो इसको बनाया गया था। ठीक है, इसका जो कुछ पॉइंट है इसको देखने वाला है। तो नववर्ष काल लगभग 6,000 से लेके 1,000 ईसा पूर्व तक जो है मनाया जाता है। ठीक है, मानव इतिहास में नवपाषाण काल ही मनुष्य का क्या होता है, मनुष्य का खेती शुरू होता है। कौन से काल में, तो मनुष्य का खेती शुरू होता है नवपाषाण काल में शुरू होता है। इस काल से अनाज की खेती और पशुपालन की शुरू किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो इस काल में लोगों ने खेती की ज़मीन पर अलग अलग फसल उगाते शुरू करते हैं। ठीक है, कौन सी काल में, नववर्षण काल में। ठीक है, उसके बाद जो है इस काल में लोगों को मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू करते हैं। ठीक है, नववर्षण काल में लोगों ने स्थापना अक्षर बनाने शुरू करते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में देमा नामक ताम्रपाषाण काल सांस्कृतिक स्थान स्थूल हुआ था। तो वह हमारा महाराष्ट्र में जो है किया गया था। ठीक है, इसका जो कुछ पॉइंट दिया हुआ है, क्या पॉइंट जो है, देमाबाद हड़प्पा कालीन स्थान महाराष्ट्र के अहनगर जिले में स्थित है। कहाँ पे, अहनगर जिले में स्थित है। ठीक है, उसके बाद जो है अहनगर जिले में स्थित है। ठीक है, उसके बाद जो है BP बॉपटेक ने इसी खोज की थी। ठीक है, तेमाबाद से हड़प्पाकालीन तांत रथ
मिला है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही नहीं है। तो इनमें से कौन सा युग सही नहीं है। ऑप्शन है भीम पेटकार छत्तीसगढ़ से जो है संबंधित नहीं है, बाकी जो हड़प्पा कर्नाटक से है, बाकी सबसे। उसका जो इसमें कुछ पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट क्या क्या, भीमबेटकर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। पूर्व प्रशासन आदिवासी स्थान थी। वह शोल चित्र और सोलासेक के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास ऐतिहासिक पीढ़ीदार कुआं वाले आग्रेस की बारनी कहाँ पर स्थित था। तो यह कहाँ पे, दिल्ली पे जो है स्थित है। ठीक है, इसका कुछ पॉइंट दिया हुआ है, ऐतिहासिक पीढ़ीदार कुआं अग्रसन के वाले नई दिल्ली में कर्नाटक एलू के पास है। ठीक है, वे एक संगीत पुस्तक स्थित है। ठीक है, वे एक ऐतिहासिक कुआं ही जो 60 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। 7 मीटर लंबा है, 15 मीटर जो है चौड़ा है। ठीक है, उसको देखने वाले हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधि एवं संगत के प्राकृतिक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है। तो इनमें से कौन सा है, ये जो है ऑप्शन जो है ये रहने वाली है। सबसे पहले होता है पूर्व पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल, उसके बाद जो है नव पाषाण काल की जो है होती है। ठीक है, एंड उसके बाद जो नेक्स्ट रहने वाली है मानव गतिविधि एवं सभ्यता के प्राकृतिक इतिहास काल का सही क्रमानुक मिला निम्नलिखित में से था, वो था पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल था। ठीक है, प्राकृतिक इतिहास काल के पश्चात काल को नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के दौरान डैश की मूर्ति को बनाने के लिए लॉर्ड बेंटिन कास्टिक तकनीक का उपयोग किया गया था। तो वो था कांच का जो है उपयोग किया गया था। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा पॉइंट देखने वाले हैं। जो हड़प्पा सभ्यता में कांच की मूर्ति बनाने के लिए लास्ट ब्लैक तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। लाइट ब्लैक तकनीक का जो है इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट रहने वाले नेक्स्ट है कि सुकृता पुरातन स्थान किस राज्य में स्थित है। तो ये जो है गुजरात में जो है स्थित है। ठीक है, यहाँ पर देखने वाला सुकृता पुरातनिक स्थान भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। ठीक है, उसको जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता से छोड़ा एक छोटे किला स्थित है। ठीक है, वह एकमात्र ऐसी सिंधु घाटी स्थान है जहां घोड़ों की उपस्थिति के असबो मिला है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है गुजरात में स्थित धोलावीरा हड़प्पा स्थान की खोज वर्ष 1967 से लेकर 68 के P जोहन ने किया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थूल गुजरात में स्थित नहीं है। तो यह असम अमृत जो है ये स्थित नहीं है। इसके बारे में थोड़ा देखने वाले हैं। जो हड़प्पा कालीन स्थूल अमृत पाकिस्तान सिंधु प्रांत में है। ठीक है, यह स्थान सिंधु नदी के किनारे है। अमृत से हड़प्पा पूर्व सभ्यता और परवर्ती हड़प्पा संस्कृति के बीच के क्रमाणुक युग से जुड़े सभ्यता प्रांत है। नेक्स्ट है कुल महत्वपूर्ण हड़प्पा सभ्यता एवं उनके अवस्थित देखने वाला। जैसे माड़ा कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में है। उसके बाद नेक्स्ट है
देमाबाद, देमाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। देमाबाद जो है महाराष्ट्र में है। उसके बाद काली बंगाल कहाँ पे है? ये जो है राजस्थान में है। राखी गढ़ी कहाँ पे है? हरियाणा में है। हुलास कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। संघरपुर में है। अलमगिरीपुर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश, मेरठ में है, ठीक है। ये कुछ जो है महत्वपूर्ण नाम है, ठीक है। उसके बाद जो है हड़प्पा स्थान काली बंगाल किस वर्तमान भारत राज्य में स्थित है? तो जो है राजस्थान पे जो है स्थित है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसका पॉइंट देखने वाले हैं। काली बंगाल हड़प्पा स्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, ठीक है। उसके बाद जो है सर्वप्रथम अलमदाह घोष ने इसकी खोज की। काली बंगाल के उत्तराखंड कर्ता बी लाल एवं के थापा थे। काली बंगाल घोघर नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद काली बंगाल का नाम यहाँ मिलने वाली काली चूड़िया के कारण रखा गया था, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और है यहाँ से शिलाखोज, मूर्ति, मिट्टी के बर्तन, उसके बाद जो है सिकोर तथा मोरोट पसा हुआ था, ठीक है। यहाँ बजर भूमि, लड़की की चूड़ी, 7 अग्नि बेदिया, जूते, खेत आदि सामान मिलते थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो की नृत्य करने लड़की की प्रतिमा कैसे बनाया था? तो इसको कैसे बनाया था? इसको जो कांसा से जो है इसको बनाया गया था, ठीक है। इसको किससे बनाया गया? कांसा से जो है बनाया गया था। इसके बारे में जानेंगे थोड़ा। इसके बारे में क्या जानेंगे कि वह मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के शहर मोहनजोदड़ो से था, ठीक है। यह मूर्ति लॉर्ड बेंट तत्कालीन से बननी थी। यह मूर्ति के ब्रिटिश पूर्ववर्ती अर्नेस्ट मोकोन ने 1926 में मोहनजोदड़ो के HR सेट में खुदाई करने निकला था, ठीक है। इस मूर्ति की विस्तृति, नक्शा, आभूषण तथा मुद्रा, धातु विज्ञान तथा प्राकृतिक सामाजिक प्रथा में विकास का प्रमाण देता था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? तो राखी गढ़ी जो है इसका है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थान राखीगढ़ कौन सा है? उसके बाद जो है इनमें से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भी बड़ा बताया जाता है। राखीगढ़ में मुद्रा का दौरान कांस जल निकास की प्रणाली, मार्ग और बुढ़ती का पानी इकट्ठा करने का विशाल स्थान मिला था। उसके बाद जो है राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घोघर नदी के मैदान में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हड़प्पा स्थान हरियाणा में स्थित है। कहाँ पे हरियाणा में है? तो हरियाणा में कहाँ पे? राखी गढ़ी में जो है स्थित है। उत्तर प्रदेश की पेखा देखती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है धोलावीरा का हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित किया गया था? धोलावीरा को जो है 3 भागों में विभाजित किया गया था, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा पॉइंट देखने वाले हैं कि धोलावीरा भारत के गुजरात राज्य में कच्छक जिले के भाकार तालुका के खरीदबेट में स्थित एक पुस्तक स्थित है। धोलावीरा शहर 3 भागों में विभाजित है। एक नंबर है राजा शखक का राज्य महल जो सबसे ऊंची पर होता था। वह चारों ओर से मजबूत
किले से घिरा हुआ था तथा इस किले में 4 द्वारें थी। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर जो है अन्य अधिकारी का निवास स्थान, जिनमें से एक सुरक्षा दीवार भी होते थे, जिनमें से 2 से 4 कमरे होते थे। आम शहर वासियों के ईंट से बने घरों होते थे। ठीक है, जो आम लोग होते थे उन लोग के घरों से जो है बने होते थे। उसका जो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा शौचालय में पानी के रिवास के रोकने का लिए डैम की पतली पतन लगा था? तो वो था हमारे बृहस्तो नगर राग था। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो का बहुसागर का यहाँ विशाल स्नानघर सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है। ठीक है, इनमें से पानी के रिसाव के रोकने के लिए डैम की पानी पंप लगी थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की मोहर पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? वो था बैल था। बैल ऐसा एक प्राणी था जो हड़प्पा सभ्यता में कई बार देखा जाता था। ठीक है, उसको जो हड़प्पा सभ्यता की मोगरी पर बैल की अतिरिक्त बाघ, उसके बाद और भी था, जैसे बाघ थे, उसका घोड़ा था, हाथी, बकरी, हिरण तथा भेड़ी आदि पशुओं के बीच भी देखा जाता था। ठीक है, उसको जो हड़प्पा सभ्यता को मोहर का आकार त्रिभुज, चक्राकार, आयताकार, वृत्ताकार तथा वर्गाकार भी थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोज गया स्थान कौन सा था? वो था हड़प्पा था। कहाँ पे था? हड़प्पा था। हड़प्पा स्थान की खोज 1921 में कौन किया था? रावल हाटो दयाराम शाही ने किया था। ठीक है, 1921 में जो इसका हड़प्पा सभ्यता का खोज जो है किया था। ठीक है साथियों, उसके बाद नेक्स्ट है हड़प्पा स्थान रावी नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद मोहनजोदड़ो शास्त्रीय अर्थ है इसका जो है मुक्तो का टीला कहा जाता था। ठीक है, मोहनजोदड़ो स्थान की खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी ने किया था। ठीक है, मोहनजोदड़ो स्थान सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद जो है लोथल स्थान खोज हुआ था 1954 में, डॉक्टर A.S. राव ने किया था। ठीक है, उसका लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण बद्रान था। ठीक है, उसके बाद जो है लोथल स्थान गोबरा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद जो है सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थान से जलायन के साक्ष्य मिला था? वो था धोलावीरा में था। ठीक है, उसको नेक्स्ट है धोलावीरा स्थान गुजरात राज्य में स्थित है और उसको कोटद्वीप इनमें से कांसे की चक्रे फलक वाली कुल्ली के साक्ष्य मिला है। यह स्थान पाकिस्तान देश में सिंधु राज्य में स्थित है। उसके बाद जो लोथल, इस स्थान से 3 योगला सभाधिक के साक्ष्य मिला है। यह स्थान गुजरात राज्य में स्थित है। उसके बाद जो है मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ किसी भाषा में मृतक का टीला। ठीक है, उसके बाद जो इसको क्या बोलते हैं? इसको सिंधु बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो को सिंधु घाट सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान माना जाता है। वर्तमान में मोहनजोदड़ो की स्थिति पाकिस्तान
के सिंधु नदी राज्य में है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो विशाल स्नानघर के अवस्थान मिला है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद लोथल नामक प्राचीन हड़प्पा सभ्यता किस राज्य में स्थित है, वो है गुजरात में जो है स्थित है। ठीक है, उसके बाद जो हड़प्पा सभ्यता प्राचीन शहर लोथल भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल को हड़प्पा सभ्यता का डाक या जहर भी गोदी भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन निर्माण संग्राम का उपयोग किया गया था। तो किस निर्माण का उपयोग किया गया था, ये था तपत मिट्टी की ईंट से किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हड़प्पा वासी द्वारा भवन निर्माण सामग्री के लिए तपत मिट्टी की ईंट का उपयोग किया गया था। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है। वर्तमान में हड़प्पा शहर पाकिस्तान के देश में पंजाब राज्य में स्थित है। ठीक है, उत्तर विदेशी काल में निम्नलिखित में से किस पुस्तक का नाम समाज में सबसे प्रसिद्ध था, वो था गया था। क्या था, गया जो है ये प्रसिद्ध है। प्रारंभिक उत्तर विदेशी काल का देशो गाय है, सबसे मूल्यवान प्रसिद्ध माना जाता है। उसका जो पशुपालन उनमें से प्रमुख व्यवसाय था। उस समय का समाज विस्तृतम था। ऋग्वेद काल में गाया है गोधम या गाय का धन कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सा वन चार चानों माने वनों में से चतुर्थ स्थान पे है, वो था सुष्ट जो है वही था। उसके बाद वन व्यवस्थाओं के तक 4 वर्णों इस प्रकार है, जैसे एक है ब्राह्मण है, एक है रीति है, एक है वेद है। ठीक है, जैसे ब्राह्मण वेद का अध्ययन अध्यापक करता ज्ञात करता है। उसका रीति युद्ध के लोगों के रक्षा करता है। वेद खेती बाड़ी करने या व्यापार करने मवेशियों के देखभाल करता है। तो शुद्ध क्या करता है, अन्य तीनों वर्णों को सेवा करता है। ठीक है, नेक्स्ट है सामवेद को भारतीय देश का प्रथा सांस्कृतिक में एक माना जाता है। क्या माना जाता है इसको, संगीत और कोला माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट भारतीय परंपरा के कुल 4 वेद है। एक ऋग्वेद है, एक है क्या है, एक ऋग्वेद है, एक यजुर्वेद है, एक सामवेद है, एक अथर्ववेद है। ठीक है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद है। इन वेदों के केंद्रीय विशेष है, देखने वाला है क्या है, केंद्रीय विशेष क्या क्या है। तो देखने वाला एक है हमारा ऋग्वेद जो केंद्रीय विशेष है ये क्या है, ईश्वर की महिमा है। ठीक है, वो है यजुर्वेद क्या है, बलिदान विधि है। सामवेद क्या है, संगीत है। उसका अथर्ववेद क्या है, अवधिक से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ण व्यवस्था को सही हटाने के लिए प्राचीन भाषा का ब्राह्मणों द्वारा ऋग्वेद को किस सांस्कृतिक का उपयोग किया गया था, वो था पुस्तक शुल्क में किया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि ऋग्वेद काल में भारतीय समाज प्रारंभ में 3 वर्णों में विभाजित था, जिनमें से ब्राह्मण ऋतिक वेद कहा जाता है। आगो चार कर इनमें एक चारों वर्णों शुरू जोड़ा गया था। ऋग्वेद को देशप मंडल के पुस्तक सांस्कृतिक में पहली बार 17 वर्णों का उल्लेख मिला है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है पुस्तक संस्कृत में वर्णों विभाज्य को धार्मिक अनुष्ठानिक आधार पर सही ठन की कोशिश की गया था। ठीक है, उसका नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देवता को ऋग्वेद में किलो
को जोड़ने वाले रूप में जाना जाता था, वो था इंद्र को जो है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, इंद्र को ऋग्वेद में किलों को जोड़ने वाले देवता माना जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है इंद्रपुदर को इंद्रपुदर को नाम से भी जाना जाता है। इनमें से अलाप ईश्वर देवताओं का राजा और सर्वोक का सर्वामिक भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित वेदों में से किस ब्रांच वेद को नाम से भी जाना जाता है? अथर्ववेद है, ठीक है। प्राचीन वेद प्राचीन भारत को धर्म ग्रंथ, इनमें से संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है। 4 वेदों में अथर्ववेद सबसे नवीन वेद है, ठीक है। ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। इन वेदों में 10 मंडल है और 1580 ऋचाएँ है। यजुर्वेद को 2 भागों में संकलित वेदों में तथा संस्कृति यजुर्वेद है। यह संबोधित विधि विधान और यजुर्वेद से संबोधित है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और एक पॉइंट है, सामवेद यह 4 वेदों का आकार की दृष्टि से सबसे छोटा है। सामवेद हो गया। सामवेद का संबोधन संगीत से भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो घोड़ा का बलिदान से संबंधित है? तो था असमज्ञात है, ठीक है। नेक्स्ट देखने वाले हैं, अश्वमेध याग घोड़ा का बलिदान से संबंधित है। असमज्ञात का प्राचीन काल के वेदों ज्ञात में प्रसिद्ध स्थान है। असमवेद शब्दों में असम शब्दों का अर्थ जोड़ा तथा मेघ शब्दों का भी अथर्वरी होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत में वेदों का की अवधि कब तक है? तो ये भारत में जो वेदों का जो अवधि है, हम पहले पढ़ के आए 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व में जो है होती है, ठीक है। इसको देखने वाले हैं। नेक्स्ट है, भारत में वेदों का काल अवधि 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व तक मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो वेदों काल का वेदों युग भी कहा जाता है। भारतीय में विदेशी काल को भी शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हुआ था। वेदों काल को 2 भागों में बांटा जाता है। एक है हमारा पूर्व वेद अवधि, जिसको 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है। उसको उत्तर वैदिक काल अवधि 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व में थे, ठीक है। उसको नेक्स्ट है, शुरुआत में मगधी महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ पे था? वो था राजगुरु में था। कहाँ पे था? राजगुरु में था। नेक्स्ट है, मगध महाजनपद की प्रांतीय राजधानी गुजरात में था। यह आधुनिक बिहार के राजगिरी में है, ठीक है। उसके बाद मगध को राज्य विदिसागर में राजगुरु का निर्माण करता था, इस अपने राजधानी बनाया था, ठीक है। उसके बाद जो है, मगध को बाद के राज अजातशत्रु ने भी राजगुरु को ही अपने राजधानी बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट है, मगध की एक और राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिससे अब पटना के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है कि महाजनपद के युद्ध के दौरान उत्तरजन डैश का राजधानी कहाँ पे था? तो कहाँ पे था उसका राजधानी था अवधि में था। कहाँ पे था? अवधि में था। इसका अवधि के बारे में जाने, अवधि प्राचीन भारत का एक महाजनपद था, ठीक है। अवधि महाजनपद का एक था जो वर्तमान में मामलों श्रेष्ठों में आता है। विधव पर्वों के कारण से यह मिलता 2 भागों में बांटा हुआ था। उत्तर भारत के राजधानी उज्जल
थे तथा दक्षिण भारत के राजधानी महिपस में थे। उच्चोड़ित को अवधि पूर्व के नाम से भी जाना जाता है। उच्चोड़ित में भगवान शिव को 12 ज्योतियों में से एक ज्योति महाकाल मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट है महापंद नदी। महापंजन नद के डैश सामाजिक का शासन कौन था? वो था मगध। ठीक है, महाजनपद मगध का पहला नद वर्ष का राजा थे जिनने नदी वर्ष 344 से ईसा पूर्व से 324 ईसा पूर्व स्थान भी था। ठीक है, उसको जो है पुराणों में उत्तर अलौकिक श्रेष्ठों और एक अच्छे के नाम से भी जाना जाता है। महाजनपद एक राठ की उपाधि धारणा की थी। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट है महाजनपद के उक्सन के नाम से भी जाना जाता है। कुल क्षेत्र थे। ठीक, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोलर जाने वाले महाजनपद को सबसे महत्वपूर्ण कौन था? वो था मगध था। जो 16 जोन थे उसका जो सबसे महाजनपद था वो कौन था? मगध था। ठीक है, उसको जो 16 जो महाजनपद के राजधानियाँ और देखने वाले हैं। तो कहाँ कहाँ पे इसका राजधानी देखने वाले हैं? पहला है काशी। काशी कहाँ है? वाराणसी में है। कौशल कहाँ पे है? सेवरसी में है। अग कहाँ पे है? चंपा में है। मगध कहाँ पे है? राजगृह या गिरी बीच में है। गुरु कहाँ पे है? इंद्रपद में है। कवच कहाँ पे है? हटक या राजपूत में है। ठीक है, आशोप कहाँ पे है? पेतना या पटोल में है। बोर्जी कहाँ पे है? वैशाली में है। ठीक है, उसके बाद जो अवनीत कहाँ पे है? दक्षिण महिपास उत्तरी में है। ठीक है, उसके बाद जो है माधार कहाँ पे है? दक्षिण में है। शत्रुसन कहाँ पे है? मथुरा में है। ठीक है, उसके बाद जो मत्स्य कहाँ पे है? विराट नगर में है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और भी है, जैसे कि पांचाल कहाँ पे है? उत्तर। पाखरी अक्षी दक्षिण। पांचाल काम्प्याल में है। मलक कहाँ पे है? कुशीरी नगर तथा पावन में है। बेदी कहाँ पे है? ये जो हमारे बेदी कहाँ पे है? ये जो है सुकमती में है। उसके बाद जो है बस्तर कहाँ पे है? कोसाबी में है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाला है, नेक्स्ट है हमारा सुरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो ये था मथुरा में था। कहाँ पे था? ये जो है मथुरा में था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सुरसेन प्राचीन भारत श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश के वर्तमान श्रेष्ठ में था। ठीक है, सुरसेन महाजनपद यमुना नदी पर स्थित था। सुरसेन मथुरा के प्राचीन युद्धवशी राज्य था। ठीक है, उसके बाद जब प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? उसको कौशल और क्लक्स कौशल नाम से जाना जाता था। ठीक है, उसको जब प्राचीन काल में अवध को कौशला नाम से भी जाना जाता था। प्राचीन भारत में छोटी शताब्दी में 16 महाजनपद उत्तर हुआ था। ठीक है, कौशला इंद्र 16 महाजनपद में से एक था। कौशला महाजनपद राजधानी सिलवाल में था। ठीक है, उसके बाद जो आर्य सांस्कृतिक को सोचला काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में डैश से भी महाजनपद बनाया गया था। तो कितना था? वो जो था 16 संख्या था। कितना था? 16 संख्या था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट को देखने वाले हैं। तो यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको पढ़ना जो बहुत ही जरूरी है। प्राचीन भारत के इस 16 महाजनपद बारे में जानकारी का प्रस्तुत बौद्ध धर्म का ग्रंथ में हुआ था। जो प्राचीन भारत के महाजनपद निम्नलिखित में से था। जैसे एक था अग, एक था मगध, एक काशी, एक था बाजी,
एक तो बस्त, एक तो अवनी, एक तो कोसला, एक तो प्रवाची, मल्ला, सोल, बेजी, ममोकी, मुस्तु, सुरुल, सुरसेन। उसके बाद था गादरा, अक्षम था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बिस्सा निम्नलिखित में से राजवंश में किसको संस्थापता था? तो ये था होयक्स था। कौन था? होयक्स था। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिस्सा, यहाँ पॉइंट देखने वाले बिस्सा के बारे में थोड़ा जाना है। बिस्सा ने हॉरेस वंश को स्थापना किया था। इसका शासनकाल लगभग 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तथा बिस्सा ने निविश राजगुरु को अपने पहली राजधानी बनाया था। उसने अग राज्य पर कब्जा किया था। बिस्सा के शत्रु का नाम था अजाशत्रु था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म एक पौषध था? वो था दिगंबर। इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। दिगंबर के बारे में थोड़ा इम्पोर्टेंट बहुत ही है। दिगंबर जैन धर्म का एक संप्रदाय है जो धर्म के दौरान सम्मुख पौषध है। दिगवंश और सोब्रतन दिगवंश संप्रदाय का अनुयायी बौद्ध नहीं पहले है। महादीप स्वामी को जैन धर्म का स्थापक माना जाता था। उसको जब महावीर स्वामी जैन धर्म को 24वें तीर्थकर से थे। उसको जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर श्रेष्ठ देव है। ठीक है, जिसको दीपकर पौषध के अनुयायी मोक्ष पौषध को लिए भी नौगुण रहते थे। तो उसका जो निम्नलिखित धर्मों में से किस धर्म से दिलवर मंदिर संबंधित था? वो था जैन धर्म था। ठीक है, उसको जो दिलवर मंदिर राजस्थान राज्य में सिरो जनपद के मकटोर आबुल पद स्थान था। दिलवर मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह है। दिलवर मंदिर का निर्माण याराठ से तिरवाड़ी शासकों के मध्य और चालुक्य राजवंश के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, जैन धर्म को अति तीर्थकर कौन थे? ये था हमारे महान वीर स्वामी थे। ठीक है, उसके बाद ऋग्वेद अंतरनाथ। उसके बाद जो है प्रार्थनाथ था। ऋग्वेद में कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। और अंतरनाथ में कौन था? जैन धर्म के 14वें तीर्थकर थे। उसके बाद जो है प्रार्थनानाथ में था जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटे शासक इसका पूर्व भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पे हुआ था? वो था वैशाली में जो है उसको हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान महावीर का जन्म 580 ईसा पूर्व में कुंडूग्राम वैशाला नामक स्थान पे हुआ था। महावीर जनपद की मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी बिहार नामक स्थान में हुआ था। पहली जनपद पौषध का कहाँ आयोजित किया गया था? वो था अटलीपुर में किया गया था। पहली जनपद का आयोजन जनपद योजना के शासनकाल में तथा पौषध भाव को अध्ययन में हुआ था। ठीक है, दूसरी जनपद पौषध वल्लभी ने आयोजित किया गया था। दूसरे जनपदों का आयोजन वेदों समक्षों का अध्ययन में हुआ था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है दिगंबर और सवेत्रवर पद का संबंध किस धर्म से हुआ था? जैन धर्म से हुआ था। जैन धर्म को सवेत्र और दिगंबर 2 समुदाय में बांटा गया था। सेप्ताव समुदाय के
साधु सेवक वस्तु और दिगंबर संप्रदाय को साधु नगर असबों में रहने हेतु जैन धर्म स्थूल और के विशेष और सोष्टवादी में दिगंबर कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेष बौद्ध धर्म का जैन धर्म से पृथक किया गया था। वो था आचार्य और आत्मनिवास का चरण स्वरूप था। ठीक है, उसके बाद आचार्य और आत्म मृत्यु का चरण रूप है। वह विशुद्ध बौद्ध धर्म को जैन धर्म से अलग करते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध को जीवन और शिक्षाओं पर केंद्रित है। जैन धर्म महावीर स्वामी को जीवन और शिक्षा पर केंद्रित है। विशाल वर्जित महाजन पद को राजधानी थे। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में कालीपुर के निकटतम पुरी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहमीर में चतुर्थ बौद्ध परिषद का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये जो किसके द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये जो था हमारे कोनिकोस के द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, कोहमीर ने चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजित कुसुमक राज्य निकोट करवार में था। ठीक है, उसका जो यह संगीत कोसमी के कुंडल व्रत और आयोजित किया गया था। इस संगीत के अध्ययन वस्तुमित्र ने किया गया था। उसका निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित है, तो इनमें से कौन सा जो युग है ये सम्मिलित है। ये जो है ऑप्शन जो है तृतीय वेद परिशुद्ध पाटलिपुत्र जो है ये संबंधित है। ठीक है, उसको नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ा देखने वाले हैं। तो ये जो है एंड वेद संगीत निम्नलिखित में से प्रकार देखने वाले हैं। तो ये संगीत ये प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ होते हैं। ठीक है, प्रथम है राज्य कहाँ पे है, ये राजगढ़ में इसका जो शासनकाल था। आचार्य शत्रु था, इसका अध्ययन था महाकशक था, ये अवधि था 483 ईसा पूर्व में था। द्वितीय था बिलासी था, कालाशोक था और इसका जो अध्ययन था सावकोमी था। इसका जो ब्रैकेट में है वो शुभकामी 383 ईसा पूर्व में जो है था। ठीक है, उसको द्वितीय था पाटलिपुत्र अध्यक्ष था, जिसका मोगलीपुर में था जो अवधि था 800 ईसा पूर्व में था। चतुर्थ था कौंडवर्ती कनिष्ठ था जो वसुमित्र लगभग ईसा पूर्व में प्रथम शासित था। ठीक है, उसका जो नेक्स्ट है अट्टालिका मार्ग। अट्टालिका प्रकार को पथ का पत्तो ज्ञात निम्नलिखित में से किसके द्वारा पोषित किया गया था। यह था गौतम बुद्ध के द्वारा जो है पोषित किया गया था। ठीक है, गौतम बुद्ध ने एक मध्यम मार्ग अट्टालिका मार्ग का पोषित दिया था। ठीक है, 4 आयोजित पोषित अष्टभुज मार्ग शब्दों का अर्थ महत्ता है, तो जो महत्व पर जो 8 गुना आयोजित तथा परस्पर पोषित किया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। 47 क्वेश्चन के धर्मचक्र प्रवर्तन नामक बौद्ध आयोजित निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था। वो था सारनाथ ने जो किया था। बौद्ध धर्म में सारनाथ एक परिवर्तित स्थान था। बौद्ध ग्रंथ में स्थान घाट का धर्मचक्र प्रवर्तित था। जानी कानून के पहली का घूमना कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे इसका जो पॉइंट को देखने वाला है। और फिर यह गौतम बुद्ध का प्रथम प्रथा था जिसके धर्मचक्र प्रवर्तक कहा जाता था। धर्मचक्र बौद्ध धर्म का संबंधित परिवर्तित था। गौतम बुद्ध गृह गत
की घटना को थे महागिरी कहा जाता था। उसके बाद जो नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। बौद्ध के निम्नलिखित में से किस राज्य में ज्ञात किया गया था? वो था बोध गांव में किया गया था। बोध गांव में ज्ञात प्रसिद्ध के बाद बुद्ध को पहला उत्तर प्रदेश सारनाथ में दिया गया था। घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता था। गौतम बुद्ध का जन्म 530 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कलिबोस्तु नेपाल में हुआ था। गौतम बुद्ध को मृत्यु महापरिवर्तन 430 ईसा पूर्व में कुलीन नगर उत्तर पूर्व में हुआ था। ठीक है। बौद्ध धर्म, ये जो है बौद्ध धर्म अध्ययन मुद्रा का क्या अर्थ होता है? इसका जो अर्थ होता है निभिकर्ता होता है। ठीक है। उसके बाद जो बौद्ध धर्म में अध्ययन मुद्रा का अर्थ होता है निभिकर्ता है। अध्ययन मुद्रा सबसे प्राचीन मुद्रा में से एक है। अध्ययन मुद्रा सुरक्षा को भवन का प्रसिद्ध करती है। अध्ययन मुद्रा में दारिद्र्य हस्त को ऊपर की ओर करते हस्ते बाहर की ओर इंगित होते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। ये जो है विनय और सुष्टुति इनमें से किस शिक्षाओं का संकलन है? तो ये गौतम बुद्ध का जो है धर्म, इसका जो इनका संकलन है। ठीक है। इसके पॉइंट के बारे में जानेंगे। इसका जो पॉइंट कहते हैं कि विनय और सुष्टुति गौतम बुद्ध का शिक्षा का संकलन है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रवर्तक ग्रंथ है। इसके 3 भाग हैं। सूत्रीकर इनमें से बौद्ध धर्म को सिद्धा का उल्लेखित वर्णित है। ठीक है। उसके बाद जो है विनयपति इनमें से बौद्ध मठ में रहने वाले शिक्षा संरक्षण हेतु अनुशासन संबंधित नियमित वर्णित है। उसके बाद जो है अधिक मात्रा प्लेयन इनमें से बौद्ध मात्रा का दारिद्रता संख्या महात्मा बुद्ध को उत्तर देश तथा सिंधु दारिद्र्य से संबंधित नियमित वर्णित है। तो साथियों ये जो है हमने आज जो 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट रहने वाली है। इससे जो हर एक पार्ट में जो 50 क्वेश्चन 100 भी क्वेश्चन जो है रहने वाली है साथियों। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दिल्ली पुलिस का हर एक क्लास पाने के लिए। और इसके बाद आप लोग कौन सा क्लास है आप लोग कमेंट के जरूर बताना। और जीके जीएस का क्लास जो हम लोग बहुत ही जल्दी खत्म करने वाले हैं साथियों। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। जुड़ना ना भूलेगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन है तो उस पर ज्वाइन हो जाना। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा साथियों। तो हम लोग जो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, भारत माता की जय।